दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में। कोमोडो ड्रैगन एक बहुत ही बड़ा और एक खतरनाक जीव है। तो दोस्तों आइए उसके बारे में जानते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बहुत बड़ा और एक खतरनाक जीव है। दोस्तों यह इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है, जो प्रमुख रूप से इंडोनेशिया के कोमोडो महाद्वीप में पाया जाता है। कौन सा द्वीप दोस्तों? कोमोडो महाद्वीप। यह जानवर समुद्र के किनारे और उसके आसपास जंगलों में पाया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं कोमोडो ड्रैगन की विशेषताएं क्या हैं। कोमोडो ड्रैगन दुनिया के सबसे बड़े जीवों में से एक है। इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 150 किलोग्राम तक हो सकता है। हम इनके भोजन के बारे में बात करते हैं कि भोजन में क्या करते हैं, डिनर में क्या करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कोमोडो ड्रैगन एक सर्वोच्च शिकारी होते हैं और दोस्तों मात्र ये एक ही जानवर से डरते हैं, वो है ये। समझ रहे हैं ना आप? कोमोडो ड्रैगन विभिन्न प्रकार के शिकार पर जीवित रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये मांसाहारी और केवल मांसाहारी होते हैं। और दोस्तों यह शिकार को मारने में बहुत ही माहिर होते हैं। इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। पहले जानवर को काटते हैं। कोमोडो ड्रैगन शिकार करते समय क्या देखते हैं? वो पहले अपने भोजन का पता लगाते हैं और पहले ये देखते हैं कि हमारा शिकार जिंदा है या मृत है। दोस्तों अगर वह जिंदा है तो उसका पीछा करते हैं, फिर वह अपने शिकार को काटते हैं, अपना जहर इंजेक्ट करते हैं। और दोस्तों इनकी तुलना हम कुछ सांपों से भी कर सकते हैं। दोस्तों इनके नुकीले दांत जानवर को काटते ही उन्हें घाव बना देते हैं। फिर वह जानवर की गंध से उनको ढूंढ लेते हैं। फिर दोस्तों जानवर के खून की गंध और भी ड्रैगनों को आकर्षित करती है। फिर वह एकजुट होकर शिकार करते हैं और उसको काटते हैं। दोस्तों यदि शिकार भाग जाता है तो उनके काटने से भी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके मरने के बाद उसकी गंध से वह कोमोडो ड्रैगन उनको ढूंढ लेते हैं। और दोस्तों उनको ये परवाह नहीं होती है कि वो जिंदा है या मृत है, बस उनको खाने से मतलब है। उसके बाद खा के वो झूमते रहते हैं। दोस्तों यह मुख्यतः बड़े शिकार के साथ करते हैं, जैसे जंगली भैंसा, इन सब के साथ ये सब करते हैं। तो अब इनके हम चलने और दौड़ने के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यह 13 मील प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, शायद ही पड़ती होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनका मीनू क्या क्या है। दोस्तों पहला है हिरन। हिरन इनके बराबर होता है और इनको मारने में भी आसानी होती है, क्योंकि यह एक सरीसृप होते हैं। इनके अंदर जहर होता है, उसको काटते हैं और उसके बराबर होता है तो उसको अपना खाने में इनको बहुत आराम होता है। और दोस्तों इनका मुख्य स्रोत ही हिरन है। और दूसरा है बंदर। ये बंदर को भी खा जाते हैं, क्योंकि जब बंदर पेड़ पे होता है उसके बाद ये नीचे भी आते हैं। जैसे नीचे आते हैं ये छिपकली तरह होते हैं, छुपे होते हैं। जैसे ही वो उसको काटते हैं वो कुछ ही देर में वो मर जाता है, उसके बाद ये ढूंढ के उसको खा लेते हैं। दोस्तों इनका अगला शिकार होता है मछली, क्योंकि जो कोमोडो ड्रैगन होते हैं बहुत बेहतरीन तैराक होते हैं। दोस्तों जानते हैं कि नहीं आप? जानिए, अब हम बता रहे हैं, आप सुनिए अच्छे से। और दोस्तों इसीलिए अपना वो शिकार पानी में भी खींच लेते हैं। कैसे? आगे बता रहे हैं ना, आप देखते जाइए बस। क्योंकि मछली को मारने के लिए बस उनको काटना होता है। जैसे वो काटते हैं वैसे वो ख़त्म, और उसके बाद खींच के बाहर लाते हैं। क्योंकि इनका मेन होता है डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन बड़ी होती है, क्योंकि इनका लंबा परिवार होता है और भाई चलाना भी होता है। तो उसको क्या करते हैं, पहले काटते हैं, काट के बाद खींच के बाहर लाते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों ये कई बार तो बहुत अधिक बार ही काटना पड़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। कभी कभी डॉल्फिन नहीं मिलती है, क्या करते हैं छोटी छोटी मछलियाँ तो कई बार मुँह फैलाते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं, काटते हैं, लेकर आते हैं, जिनको अधिक बार भी करना पड़ जाता है। और हमने डॉल्फिन का नाम ले लिया तो डॉल्फिन के बारे में और हमको बता देते हैं। डॉल्फिन में क्या होता है कि डॉल्फिन जब मर जाती हैं, समुद्र के अंदर रहती हैं तो मरते हैं। जैसे हम आप लोग या हमारे परिवार में कोई ना कोई कुछ होता है, तो वैसे उनके साथ भी होता है। भाई डॉल्फिन मरती हैं तो जब बहकर वो बाहर आती हैं, समुद्र के किनारे आती हैं, क्योंकि वो उनकी शरीर जब फूल जाती है तो बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, ये इनका जो घर होता है समुद्र किनारे ही बनाते हैं। समुद्र के आसपास के जंगल जो होते हैं उन्हीं के आसपास से अपना घर बनाते हैं, उसी के सामने बैठते हैं, आराम से टहलते घूमते रहते हैं। और उसके बाद जैसे वो बह के आती है अपना उठा लाते हैं, क्योंकि उनको जानवर बताया था ना आपको कि जिंदा रहे चाहे मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं, उनको खाने से मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सुअर, जंगली सुअर को। ये जंगली सुअर को भी अपना निशाना बना लेते हैं, क्योंकि सुअर जो होती है वो चलती फिरती रहती है इधर उधर, क्योंकि जंगली जो सुअर होता है वो भी मांसाहारी हुई होती है। और वो क्या करते हैं कि जैसे ही जंगली सुअर इधर उधर टहलती रहती हैं वो काट लेते हैं। काटते हैं तो वो भी मर जाती है। भाई तुम जब उनके अंदर जहर ही है, इतना बड़ा वरदान मिला है, जैसे काटेंगे मर जाएंगे, तुरंत उसको भी निपटा देंगे। यही होता है तरीका जंगली सुअर को भी खाने का। दोस्तों अब हम बता दें कि ये रहते कहाँ हैं, तो क्योंकि इनके बारे में अभी हमने नहीं बताया था, अब आपको हम बता देते हैं रहते कहाँ हैं। दोस्तों जंगलों में रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये जब समुद्र के जो द्वीप होते हैं,
समुद्र किनारे वहीं पर अपना ही घर। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इतिहास सबका होता है, इनका भी होगा। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो कोमोडो ड्रैगन वैज्ञानिक रूप से 1910 में पहचाना गया था। और दोस्तों यह एक प्राचीन जीव है। दोस्तों यह एक प्राचीन जीव है, आज का नहीं है भाई, बहुत पुराना है ये, और इसको बहुत ही पुराने जीव में माना जाता है। देखिए जाके कहीं आपको जंगल वंगल मिल जाएगा, आराम से जाइएगा, क्योंकि मानवों को देख के डर जाते हैं, समझिए। दोस्तों इनको रखा कहाँ गया है ये भी बता देते हैं, क्योंकि विलुप्त हो रहे हैं। जब विलुप्त होते हैं तो उनको संभाला जाता है, उसके पहले नहीं संभाला जाता है। जब वो विलुप्त होने लगते हैं तब उनको संभाला जाता है। कोमोडो ड्रैगन को इंडोनेशिया के ड्रैगन आइसलैंड पर रखा गया है। तो अब दोस्तों इसको एक खास और प्राचीन जीव के रूप में देखा जा रहा है, समझ रहे हैं ना, देखिएगा। अब दोस्तों कुछ इनके बारे में रोचक जानकारी आपको हम बता देते हैं। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन बहुत ही भारी होते हैं, जिसकी लंबाई 10 फीट से 12 फीट तक हो सकती है, और इनका वजन 70 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। और दोस्तों इनकी जो शरीर होती है वो लकड़ी की तरह कठोर होती है। कोमोडो ड्रैगन एक खतरे में पड़ने के कारण यह एक क्षिप्र प्रजाति में आ गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मतलब होता है ICUN द्वारा गिना जाता है। और दोस्तों इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कि उनके जीवन स्थल की सुरक्षा और उनके शिकार के व्यवहार को और आसान करने के लिए, क्योंकि जानवरों को उनको सामने छोड़ दिया जाता है इस तरह से। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन एक अनोखा, एक प्राचीन जीव है। दोस्तों हमें प्रकृति के अनूठेपन को समझाने का एक तरीका देता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।